अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने आपके साथ दो केसेस को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन केस ये होगा कि हमारे पास कोई से दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन उस सूरत में पॉसिबल होगी। दो इसमें केसेस हैं। अगर हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो देन हमें कुछ भी नहीं करना और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो पॉसिबल होगी। सेकंड केस हमारे पास ये होगा कि अगर हमारे पास अनइक्वल ऑर्डर होगा। अनइक्वल ऑर्डर का मतलब ये है कि रोज और कॉलम्स की जो तादाद होगी वो दोनों में अगर हमारे पास सेम नहीं होगी। इट मीन्स कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो ए में होंगे वो ए बी में उसके इक्वल नहीं होंगे। इसमें तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो हमारे पास ए भी पॉसिबल होगा, लेकिन इसमें जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है वो सेम नहीं होगी, तो उस सूरत में हमारे पास किसी भी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन उस सूरत में पॉसिबल होगा इफ अगर नंबर ऑफ कॉलम्स, देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स यानी ये वाले मैट्रिक्सेस का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा इसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स बोल रहे हैं। इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल, यानी इक्वल होगा द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, यानी जो सेकेंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज होगा अगर उसके इक्वल होगा। इट मीन्स के जो नंबर ऑफ कॉलम इस ए मैट्रिक्स के होंगे अगर वो नंबर ऑफ रोज जो बी मैट्रिक्स के होंगे अगर उसके इक्वल होगा तो तब हमारे पास ए भी जो है वो पॉसिबल होगा। तो मैंने उस वाली एग्जाम्पल में आपसे उस वाली पिछले अपने लेक्चर में मैंने आपसे इक्वल ऑर्डर की जो थी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने सिखाई थी। आज मैं आपको अनइक्वल ऑर्डर के जो मैट्रिसेस होंगे उनको लेते हुए आज मैं उसकी एग्जांपल लूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम जो है वो उनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। अच्छा, इस केस के लिए लेट वी टेक एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पर एक ए मैट्रिसेस ले लेती हूँ दैट इज 2 1 5 0 और बी मैट्रिक्स एक्स ले लेती हूँ दैट इज 3 and 4। यू कैन सी इट कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है तो हमारे पास ऑर्डर कैसे लिखा जाता है आर क्रॉस सी की फॉर्म में, जिसमें इट्स अ नंबर ऑफ रोज एंड इट्स अ नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, इट्स 2। ठीक है, एंड यू राइट हेयर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है, 2 है। आपने यहाँ लिखा 2 क्योंकि नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं हम, और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास क्या है, जस्ट 1, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास इसकी ए और बी, हमें कहा जाता है क्वेश्चन ये है कि इसका ए बी फाइंड आउट करें। ए बी फाइंड आउट करने के लिए जब हमारे पास ऑर्डर इक्वल नहीं होंगे तो आपने क्या कंडीशन देखनी है, आपने इस सेकंड केस को लेना है। इस सेकंड केस में मैंने क्या बताया है आपको कि नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, आप जल्दी से क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे। आप पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे और मैं इसको सर्कल कर लेती हूँ, ये नंबर ऑफ कॉलम है। अच्छा, फिर वो इक्वल होना चाहिए किस चीज के, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। अब आप यहाँ देखेंगे कि सेकंड मैट्रिक्स आपके पास ये वाली है। अब इसकी आप यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कौन सी हैं, इट्स अ नंबर ऑफ रोज दिस, यही है हमारे पास क्योंकि हम आर क्रॉस सी लिखते हैं। ये नंबर ऑफ कॉलम है, ये नंबर ऑफ रोज है। अब इसको आप यहाँ पर सर्कल कर लें और आप यू कैन सी दिस के ये इसके इक्वल है। ठीक है, दैट इज 2 = 2। नंबर ऑफ कॉलम्स जो ए मैट्रिक्स का है वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, सो ए बी इज पॉसिबल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज पॉसिबल। अब इसका आप क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे। आपने सबसे पहले इस चीज को चेक करना है, इस प्रोसीजर को। अब ए बी फाइंड आउट करने का मेथड जो मैंने आपको बताया कल, उसके हिसाब से आप देखें इस तरीके से लिखेंगे 2 1 5 0 दैट इज 3 and 4। अब जितने भी बड़े बड़े मैट्रिसेस आ जाएं आपने इसी तरीके से ही उनकी, अब इसमें बड़े बड़े भी आ सकते हैं काफ़ी, लेकिन पहले सबसे पहले इस तरह ऑर्डर चेक करना है, उसके बाद आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करने का सेम ही रूल है। आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को देखा उसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। किस तरीके से करना है, देखें आपने इस फर्स्ट नंबर को इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उस अगले वाले मैट्रिक्स के अंदर मौजूद कॉलम का जो फर्स्ट होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2 × 3, और फिर ये 1 is 4 के साथ प्लस साइन के साथ 1 × 4।
ठीक है। फिर आपने 5 को 3 के साथ बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट रो ली और फिर सेकंड रो ली और आपने क्या किया, उसका ही कॉलम ले लिया जो कि एक ही कॉलम है उसके अंदर। आपने मल्टीप्लाई किया 5 × 3। इसकी सबसे पहले आपने फर्स्ट रो लेनी है और इसका कॉलम, ठीक है। फिर इसके बाद आपने जब नेक्स्ट स्टेप में जाना है तो आपने इसका सेकंड रो ली और इसका वही फर्स्ट कॉलम जो एक ही है उसके अंदर 5 × 3 किया। फिर हमने प्लस करके 0 × 4 कर दिया, ठीक है। प्लस का साइन आएगा। दिस इज दैट्स अ प्रोसीजर टू फाइंड आउट हाउ वी कैन फाइंड आउट ए बी। 2 × 3 is 6 plus 4, 5 × 3 is 15 and plus 0, and you here like this 6 plus 4 that is 10 और it's 15। अच्छा, अब हमने ये देखना है, मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी, ये बताया था हम कि हमारे पास जो ए भी फाइंड आउट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर होगा इसका आर और इसका ये सी, ये होगा उस ए बी का ऑर्डर। उस ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 × 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास ये मैट्रिसेस आया है इसका ऑर्डर क्या है। देखिए इसके अंदर कितनी है, 2 रोज है, यू कैन सी दिस। तो हम रो को पहले लिखते हैं, कॉलम 1 है तो हमने कॉलम को बाद में, तो 2 × 1, तो इट मीन्स कि इसका क्या आ गया, ये ऑर्डर आ गया ना। तो इट मीन्स कि हमारा जो ए भी है वो हमने सही फाइंड आउट किया है, क्योंकि ऑर्डर उस हिसाब से बिल्कुल यही होना चाहिए। ये चेक इट करने के लिए कि क्या हमने ए बी को सही फाइंड आउट किया है या नहीं। यू कैन सी दिस कि यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 1। हेंस हमारे पास ए बी क्या आया, दैट इज द 10, 15 विच हैविंग अ ऑर्डर इज 2 × 1। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं इफ ए इज इक्वल टू, अगर हमारे पास क्या है 2 and 3, एंड अगर हमारे पास बी हमारे पास क्या है दैट इज 5 and 6, और आपको कहा जाता है कि आप इसका ए बी फाइंड आउट करें, ए बी फाइंड आउट करें इफ पॉसिबल। अब आपने सबसे पहले तो देखना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले तो आप इस ए का ऑर्डर लिख लें। ऑर्डर लिखने का मेथड क्या है कि पहले नंबर ऑफ रोज लिखने हैं, वो आपके पास 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम जस्ट 1 है, वो आपने यहाँ यूँ लिख दिया, दैट इज आर × सी। मैं इसलिए ये लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया है ऑर्डर को। ऑर्डर सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। अच्छा, फिर आपने देखा इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, दैट इज 2, और उसी तरीके से नंबर ऑफ जस्ट 1 कॉलम है, सो आर × सी, ठीक है। अब आपने ए बी फाइंड आउट करने की का जो सेकंड केस मैंने आपको बताया था, केस 2, उसमें मैंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स दैट इज द फर्स्ट मैट्रिक्स ना इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बी मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने अब ऐसे लिख दिया। अब आप मुझे बताएं कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दैट इज 1, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और आप देखें नंबर ऑफ जो है वो रोज बी के कितने हैं, दैट इज 2, इट्स नॉट इक्वल। कंडीशन क्या है कि ये इक्वल होने चाहिए, पर इट्स नॉट इक्वल। सो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो पॉसिबल होता, अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है, सो ए बी इज नॉट पॉसिबल। नाउ we will discuss a multiplication of a matrix by a real number। रियल नंबर के साथ किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। असल में ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसको कहा जाता है। अच्छा, स्केलर से जैसे कि आपको पता चल रहा है कि जाहिर सी बात है कोई नंबर ही होगा जो किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। लेट इसको समझने के लिए
लेट वी टेक एग्जाम्पल दैट इज चैनल ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है ए बी सी और डी और आपको एक स्केलर दिया जाता है, स्केलर मीन्स कि आपको एक नंबर दिया जाता है, लेट वो नंबर हम ले लेते हैं दैट इज के। कहा जाता है कि ये आपके पास कोई भी रियल नंबर है, इस रियल नंबर को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो मेथड आपके पास ये होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई इन दैट फॉर्म। आप क्या करेंगे, इस के को इस मैट्रिक्स के साथ यूँ लिखेंगे पहले, उसके बाद ये के हर नंबर के साथ कोरस्पॉन्डिंग, हर जो नंबर आ रहा होगा उसके साथ यूँ मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस, के ए, के बी, के सी, के डी। ये तो मैंने आपको जनरल बताया, यानी आप जब भी किसी स्केलर यानी किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर हर मैट्रिक्स के हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स में ले लेती हूँ 1 2 3 एंड 4। अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है और अगर मैं कोई रियल नंबर ले लेती हूँ दैट इज 2, कोई सा भी ले लें आप। अब 2 अगर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप पहले इसको यूँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे इस मैट्रिक्स के, फिर उसके बाद उस 2 को हर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 2 × 1। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 × 2, ठीक है, 2 × 3, 2 × 4। क्या आएगा आपके पास, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, ठीक है। सो इट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर के साथ आप इस तरीके से यूँ मैट्रिक्स के हर नंबर से ये हर नंबर के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी अच्छे से समझ आ गया होगा और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय किसी रियल नंबर के साथ वो भी आपको सही से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।